आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मथुरा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते महिला को समय से अल्ट्रासाउंड की जांच न होने के कारण महिला के गर्भ में बच्चे की मौत हो जाने के बाद परिजन एवं स्थानीय लोगों द्वारा इस पूरे मामले की जाँच करने के संबंध में मथुरा सीएमओ द्वारा 3 सदस्यों की एक टीम गठित की गई, जिसमें टीम द्वारा महिला के परिजन एवं स्थानीय लोगों को बुलाकर उनसे पूरा प्रकरण समझने के बाद मामले को गोलमोल करते नजर आई। टीम के सदस्यों ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हुआ है, जिसको लेकर एक मां के गर्भ में बच्चे की मौत हो गई। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर इस पूरे प्रकरण को घुमाने में लगे हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। देखिए, एक्चुअल में उन्होंने तो लिखित में कोई शिकायत नहीं करी है। जो मीडिया में खबरों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय ने हमारे सीएमओ साहब को लेटर लिखा। उसके उपरांत सीएमओ साहब ने हम 3 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई है। तो उसी के संबंध में हमने बयान देने के लिए जो महिला थी उसके पति को बुलवाया था, लेकिन उस महिला के पति नहीं आ पाए किन्हीं कारणों की वजह से। उसकी जगह वहाँ के वार्ड नंबर 27 के मेंबर जो हैं दीपक गोला जी, वो और उनके पड़ोसी, क्या नाम था, रोहित शर्मा जी, ये दोनों उपस्थित हुए थे उसके महिला के पेपर्स लेकर, और उन्होंने लेकिन लिखित में कोई भी बयान देने से मना कर दिया। प्रथम दृष्टया क्या रहा आपकी, लगभग काफ़ी देर बात हुई है उनसे, क्या बताया है? एक्चुअल में उनका मुद्दा ये था कि जो कंटेनमेंट जोन में व्यक्ति रह रहे हैं, वहाँ पे जो जिन लोगों को यदि कोई बीमारी की परेशानी हो रही है, तो यदि वो प्राइवेट चिकित्सकों के यहाँ जाते हैं तो वहाँ या तो मरीजों को देखा नहीं जा रहा है कंटेनमेंट जोन का होने की वजह से, या उनकी जांचें सिर्फ कंटेनमेंट जोन का होने की वजह से नहीं हो रही हैं। तो उनका पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कंटेनमेंट जोन में के व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जब वो वहाँ नहीं किया, अल्ट्रासाउंड से सीएमओ साहब के पास आए, यहाँ से पेपर पर साइन करा के लेके गए, तब भी उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड नहीं किया। हाँ, ये बात उन्होंने मेरे को बताई थी। मेरी फ़ोन पे डॉक्टर सुधीर सिंह से भी बात हुई थी। उन्होंने कह दिया था कि क्योंकि हॉटस्पॉट एरिया का है, यदि वो कोविड-19 की नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर आएगा जब ही हम अल्ट्रासाउंड कर पाएंगे। किस उसका लेबोरेटरीज का मामला है? हाँ, किस लेबोरेटरीज का मामला है? लेबोरेटरी कहाँ पर, किस अल्ट्रासाउंड सेंटर का? हाँ, मथुरा सिटी स्कैन सेंटर, सिटी कृष्णा नगर में। तो ऐसी सरकार की कोई गाइडलाइन है क्या, जब तक कि अगर हॉटस्पॉट का आएगा उसकी कोविड? नहीं, सरकार की इस संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं है। उसमें केवल सरकार की गाइडलाइन ये है कि आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन का ध्यान रखते हुए, संक्रमण जिससे ना फैले, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अल्ट्रासाउंड या चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करेंगे। तो अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? ये निर्णय हमारे सीएमओ साहब और प्रशासन लेंगे। जैसा उन्होंने वहाँ से लौटा दिया तो क्या उनका फिर जिला अस्पताल में हुआ अल्ट्रासाउंड? उस समय जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे थे, डॉक्टर साहब वहाँ नहीं थी, इसलिए वहाँ भी अल्ट्रासाउंड उनका नहीं हो पाया। मतलब वो इसके कोरोना की वजह से बंद है या किस कारण से नहीं थे? वो वहाँ पर जो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करती थी वो आगरा से आती थी। उनका कहना है कि उन्होंने आगरा से आने की कोशिश करी, लेकिन उनको वहाँ मथुरा आगरा के बॉर्डर से उनको वापस कर दिया गया। उनको इस मामले में तो सीएम साहब ने पहले ही 10-15 दिन पहले क्या रखा कि आगरा के जितने स्टाफ डॉक्टर है वो सब मथुरा में ही रहेंगे। देखिए, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लॉकडाउन में पुलिस मानवता की मिसाल पेश करने में पीछे नहीं रही। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को जहां मुर्गा से लेकर लाठी सेवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक के जन्मदिन पर केक ले जाकर उनके जन्मदिन को मनाकर उन्हें खुशियों का एहसास दिया। तो वहीं जरूरतमंदों को राशन व दवाइयाँ पहुँचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मथुरा पुलिस ने जहां कोविड-19 पॉजिटिव की मौत के बाद परिवार वालों के अंतिम संस्कार न करने पर उनका अंतिम संस्कार भी किया, तो बुधवार को एक बार फिर मथुरा पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल थाना गोविंद नगर क्षेत्र के मंडी रामदास में रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई। लॉकडाउन के चलते परिवार के पास आर्थिक तंगी के चलते पैसे नहीं थे और परिवार के सामने अंतिम संस्कार करने की समस्या खड़ी हो गई। परिवार वालों ने पुलिस को मददगार मानते हुए उनसे सहायता मांगी, जिस पर PRV 4182 पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लकड़ी आदि सामग्री उपलब्ध कराकर अंतिम संस्कार कराया, जिस पर परिवार वालों ने अंतिम संस्कार में मददगार बनी पुलिस को दिल से दुआ देते हुए शुक्रिया कहा।
कोरोना वायरस के कहर के चलते आम जन परेशान है, तो वहीं लोगों के खान पान का ध्यान प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। इसी श्रृंखला में एसडीएम महावंचक प्रवेश द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब असहाय लोगों को भोजन वितरण किया गया। साथ ही उनका कहना था कि उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य उन गरीब असहाय लोगों के लिए है जो इस समय समर्थ नहीं है और जो इस समय काम नहीं कर पा रहे हैं और भोजन के लिए परेशान है। इसलिए शासन प्रशासन द्वारा भोजन दिया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा बताया गया कि जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग मथुरा जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में फंसे हुए हैं। तो ऐसे जैसे प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों के लिए शासन स्तर से व्यवस्था की जा रही है कि उन लोगों को बसों के माध्यम से और ट्रेन के माध्यम से अपने जनपद और प्रदेश में पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्राइवेट वाहनों से मथुरा में भ्रमण के लिए आए थे, जैसे कि छात्र, पर्यटक और काफ़ी अन्य लोग जो अपने निजी कारणों की वजह से मथुरा में आए थे। तो वो सभी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो शासन स्तर से ये अनुमति दी गई है कि ऐसे लोगों को वरीयता के आधार पर आप चिन्हित करके उनको अपने गृह जनपद, अपने प्राइवेट वाहन या फिर इससे भेजा जा सकता है। तो जैसे कि महावन तहसील में हम पिछले 3 दिनों में 253 ऐसे लोग हैं जिनको हम अपने वाहनों से उनकी परमिशन दे चुके हैं। अभी जैसे एक कॉलेज RBSS कॉलेज के जो प्रबंधक थे उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि ऐसे 13 बच्चे हैं जो लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने से यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनकी पढ़ाई भी नहीं चल रही इस समय। तो मेरे द्वारा तुरंत इस चीज़ का संज्ञान लिया गया और उन लोगों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया और उनको पास निर्गत किया गया। तो ऐसे सभी लोग जो इस क्षेत्र में हैं, अगर वो अपने जनपद या फिर अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं तो मेडिकल स्क्रीनिंग करके उसके बाद मेरे स्तर से जिलाधिकारी महावन के स्तर से अपना पास प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ जहां पूरे भारत में कोरोना वायरस को लेकर भारत में लॉकडाउन चल रहा है, तो वहीं सभी सरकारें अपने अपने दावे कर रही हैं कि मजदूर अपने अपने राज्यों में पैदल यात्रा ना करें। सरकार उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए रेल और बसें चला रही है, उसके बाद भी मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं और अपने राज्यों में जाने के लिए गांव में होकर निकल रहे। ऐसा ही मामला मथुरा जनपद के राया कस्बे का है, जहां एक जत्था मजदूरों का हरियाणा से चलकर बिहार के लिए निकला, जो कई दिनों से पैदल चलकर आज मथुरा के राया पहुंचे। जब इस बात की जानकारी मथुरा न्यूज़ 24 को हुई तो मथुरा न्यूज़ 24 की टीम ने मजदूरों से जानकारी ली और मजदूरों ने अपनी बात रखी और बताया कि हम हरियाणा से चलकर बिहार के लिए जा रहे हैं। हम कई गाँव में होकर पैदल निकल रहे हैं। आज हम राया पहुँचे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए आगरा पहुँचेंगे। सरकार के द्वारा हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। वहीं आपको बता दें, मथुरा प्रशासन भी इन मजदूरों की ओर नहीं देख रहा और ना ही किसी अधिकारी को इन मजदूरों की कोई जानकारी है, जबकि सरकार द्वारा सभी जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी मजदूर पैदल नहीं निकले, उनके लिए जनपद के वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्था करें। उसके बाद भी मथुरा जनपद के अधिकारी सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा मंडी खामी से। वहाँ क्या करते थे? वहाँ हम गेहूँ का बोरा का जो है भराई करते थे। तो क्या कोई वाहन वगैरह की व्यवस्था नहीं की? नहीं, काम जो थोड़ा कम चलने लगा, हम सब बंदा जाते थे कि हम सब घर चलने लगे। खामी मंडी से जी, हरियाणा से। हरियाणा से आ रहे हो? हाँ जी। कैसे आ रहे हो आप? पैदल आ रहे हैं। तो क्या कोई सरकार द्वारा जो आदेश किया गया है कि सब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा? कुछ नहीं मिल रहा है सर, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। पैदल जा रहे हैं, कोई पुलिस वाला भी सहारा नहीं कर रहा है कि खाना नहीं पीना कुछ नहीं। तो अब इस टाइम आप कहाँ पहुँचे हो? अभी रयाम है जी। तो आप कहाँ जाओगे यहाँ से? यहाँ से जाएंगे मथुरा होते हुए बिहार जाना है। पैदल जाओगे? कैसे जाओगे? पैदल जाएंगे, अगर मिल जाएगा कोई सहारा तो दे देगा तो चल जाएंगे गाड़ी से, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। क्या करेंगे? कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते डॉक्टर, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी आदि अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की सेवा में लगे हुए हैं। जहां पुलिस 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रही है और कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों के घर के अंदर रहने की अपील कर रही है और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस विभाग हमेशा तत्पर रहता है। इसी कार्य करने की क्षमता को देखकर गौरानगर निवासी प्रसिद्ध टीवी कलाकार प्रिया यादव ने अंबेडकर पार्क के सामने मथुरा गेट पुलिस चौकी स्टाफ का सम्मान किया, साथ ही उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस बारे में बताते हुए प्रिया यादव ने कहा कि जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी हैं जो हमारी गली के बाहर हैं, क्योंकि मैं सबको नहीं बुला सकती हूँ, तो जो हमारी गली के बाहर बैठ के हमारे लोगों की रक्षा कर रहे हैं, मैंने उन लोगों का सम्मान किया। साथ ही साथ में हमारी जो मीडिया जो 24 घंटे हम लोगों की रक्षा के लिए हम लोगों को वो न्यूज़ दे रही हैं, और साथ ही साथ में हमारे पुलिस कर्मचारी जो हमारी सेफ्टी के लिए कि हम लोग घर में सेफ हैं, वो घर से बाहर हैं, तो बस एक छोटा सी सम्मान है। लेकिन उसके साथ साथ मैं सभी से ये कहूँगी कि बाहर मत निकलिए, आप सब की तरफ से
आपकी इस बेटी ने सबका सम्मान कर दिया। यही हमारे लिए एसएसपी हुए, यही डीएम हुए, सब लोग यही हैं इस समय। तो मैंने यही इन्हीं को ही सब कुछ मान करके यहीं से ही अपनी एक छोटी सी भेंट दी है उन लोगों को। तो आप लोग मत निकलिए, आप सबकी तरफ से मैं कर रही हूँ। जनपद मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में शेरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगभग 2 महीने से वांछित चल रहे अभियुक्त को जेल भेजा है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि होली वाले दिन 9 मार्च की शाम को राजन पुत्र किशन लाल वाल्मीकि कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। इसी हत्या में अमन वाल्मीकि पुत्र नवीन वाल्मीकि वांछित चल रहा था। उसको आज शेरगढ़ थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा में होली वाले दिन दिनांक 9/3/2020 को शाम को एक राजन सन ऑफ किशन लाल की कस्बा में हत्या कर दी गई थी, जिसमें अमन पुत्र नवीन वाल्मीकि बस्ती निवासी वांटेड चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी आज की गई है। गिरफ्तार करके अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही योजना का निस्तारण किया जाएगा। शासन प्रशासन द्वारा दिए गए पंचायतों के बाजार खोलने के बाद अब नगर पंचायतों के बाजार खोलने का समय भी बदल दिया गया है। जो बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलता था, अब वह बाजार 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, जिसमें कि ज़रूरत की दुकानें शामिल हैं, जो कि लोगों के लिए आवश्यक है। बाकी बाजार बंद रहेगा। ऐसा ही दृश्य बलदेव बाजारों में देखने को मिला, जहां पर अपने समय से सुबह 10 बजे खोले गए और ज़रूरत की दुकानों पर प्रशासन की नज़र रही, जिसको लेकर बलदेव गोकुल महावन के साथ साथ राया के भी बाजारों का समय निर्धारित कर दिया गया। अब लोगों को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बाजार खुलने से राहत देते हुए अब उनको 10 बजे से 5 बजे तक की राहत दे दी गई है। रोजमर्रा की जरूरत का सामान, आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी आमजन कर सके, इस संबंध में जानकारी देते हुए महावन के उपजिलाधिकारी जग प्रवेश द्वारा बताया गया कि जी, इसके संबंध में मुझे ये कहना है कि जैसा कि अब तक जो बाज़ार खुल रहा था वो सुबह 7 से 10 खुल रहा था, तो ऐसी सभी आवश्यक वस्तुएं जो इनकी दुकान सुबह 7 से 10 खुलती थी, उनका टाइम बढ़ाकर 10 से 5 कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी एकल दुकानें भी चिन्हित की गई हैं जो लगभग पूरे महावन तहसील में लगभग 120 से 130 के आसपास हैं। तो ऐसी दुकानें जो मार्केट में ना होकर अपने जो गली, आवासीय परिसर में या फिर मोहल्लों में जो होती हैं, चाहे वो आवश्यक वस्तुओं की या फिर गैर आवश्यक, उन सभी को चिन्हित करके उनकी भी अनुमति दी गई है। तो इस प्रकार जो टाइम रिस्ट्रेन रखा गया था उसको बढ़ा दिया गया ताकि लोगों की आवाजाही जो एक तरीके से जो भीड़ जमा हो जाती थी वो ना हो और सब किसी को कोई कठिनाई ना हो। गुरुवार को महावन तहसील के उपजिलाधिकारी जग प्रवेश द्वारा तहसील के सभी लेखपाल, कानूनगो एवं तहसील में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ तहसीलदार महावन एवं स्वयं एसडीएम भी स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर विजय सिसोदिया अपनी टीम के साथ महावन तहसील पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा तहसील के सभी कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग मशीन द्वारा स्कैनिंग की गई, जिसमें ज़्यादातर सभी कर्मचारी स्वस्थ पाए गए। आज सभी तहसील में जितने भी हमारे कर्मचारी, लेखपाल, अमीन और जितना भी और सपोर्टिंग स्टाफ है, उन सभी की स्क्रीनिंग करवाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं जो फील्ड में विभिन्न कोरोना के समय में जो विभिन्न ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, जैसे कि राशन वितरित करना, भोजन वितरित करना, एवं उसके अलावा राजस्व के भी विभिन्न जो महत्वपूर्ण घटनाएँ अगर सामने आती हैं तो उनके संबंध में फील्ड में जाते हैं और अपना पूरे समय देकर कोरोना के इस कठिन समय में ड्यूटी करते हैं। तो मेरा एक जिलाधिकारी महावन के तौर पर अपने स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आज मेरे द्वारा सभी कर्मचारियों को आदेशित किया गया कि सुबह 10 बजे मेडिकल टीम को यहाँ पर बुलाया गया और उनसे स्क्रीनिंग करवाई गई और सभी लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं, किसी में कोई बीमारी से संबंधित लक्षण नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है ताकि ये लोग और अच्छे से ड्यूटी कर पाएँ और अपना पूर्ण योगदान दें। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम बलदेव से बुलाई गई थी? जी, ये CHC बलदेव छोली वाली टीम जो थी, उनकी डॉक्टर सिसोदिया और उनकी एक टीम यहाँ पर आई। उन्होंने सभी का पंजीकरण किया और सभी का स्क्रीनिंग किया। लगभग कितने कर्मचारी होंगे सर? लगभग हमारे 50 से 60 के आसपास कर्मचारी जिनका हमने आज स्क्रीनिंग किया। कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते कोसी कला में जब से पॉजिटिव केस मिले हैं, तभी से कोसी कला को हॉटस्पॉट बना दिया गया है। कल हुई मेडिकल स्टोर और व्यापारियों की बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो निर्णय लिए गए थे उसका जायजा लेने नायब तहसीलदार छाता राखी शर्मा, कोसी कस्बा इंचार्ज धीरज गौतम के साथ सभी मेडिकल स्टोर वालों के यहां जाकर मेडिकल स्टोर के बाहर भीड़ का जायजा लिया, जहां पर कई मेडिकल वालों के यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। उन मेडिकल स्टोर वालों को नायब तहसीलदार छाता राखी शर्मा द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया गया तो आपके मेडिकल स्टोर बंद करा दिए जाएंगे।
क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई सामान देना है तो वह सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से देना है, जिससे एक दूसरे पर कोई भी व्यक्ति आपस में भिड़े नहीं और दूरी बनाए रखे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार छाता राखी शर्मा ने बताया कि कल हमने डायरेक्शंस दिए थे, जो ये हॉट स्पॉट हो गया है कोसी, जब तक वो डॉक्टर दंपति दोनों मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, तो कल डायरेक्शंस दिए गए थे प्रशासन और पुलिस की तरफ से, तो वही मैं निरीक्षण कर रही थी कि उसको फॉलो कर रहे हैं। मैडम, व्यापारी में दिक्कत आ रही है कि बहुत से व्यापारी दुकान खोल रहे हैं, बहुत से यहाँ पे नहीं खोल रहे, जिससे थोड़ा सा वो फैला हुआ है। कुछ कंफ्यूजन इन लोगों में हो गया था, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कल थाने में मीटिंग बुलाई थी। उसमें सारे व्यापार मंडल से भी लोग बुलवाए गए थे, उनको सारा क्लियर करके डायरेक्शन द्वारा दे दिए गए। अब कोई कंफ्यूजन ऐसा होना नहीं चाहिए। मेडिकल स्टोरों पे भी आपको जो आशंका देखने को मिली है, उनको बताया गया कुछ मेडिकल स्टोर पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे, बैरिकेडिंग उन्होंने नहीं की हुई थी। अभी सबको बोल दिया है कि बैरिकेडिंग करिए, आप लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, अगर नहीं तो फिर आप लोगों की दुकानें फिर बंद। अब व्यापारी दुकानें कब तक खुलेंगी, कितने बजे से कितने बजे तक? मेडिकल स्टोर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे, उसके बाद होम डिलीवरी अलाउड है इन केस ऑफ इमरजेंसी। बाकी जो हॉट स्पॉट एरिया में उसमें राशन की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी अलाउड है। और हॉट स्पॉट एरिया के बाहर जैसे चल रहा था पहले मथुरा में, कोसी में जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। मथुरा शहर के चौबियापाड़ा क्षेत्र में विगत समय में मिले कोरोना पॉजिटिव मामलों के दृष्टिगत जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को देखते हुए चौबियापाड़ा क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है और इसे चारों ओर से सील भी कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य संबंधी परीक्षणों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग भी इन क्षेत्रों में सजग हो गया है और घर घर पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मी लोगों के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान चतुर्वेदी समाज की सामाजिक संस्था भी माथुर चतुर्वेद परिषद के पदाधिकारी भी स्वास्थ्य कर्मचारियों का सहयोग करते हुए उनके साथ क्षेत्रवार पहुंचकर लोगों से स्वास्थ्य संबंधी सत्यता के साथ जानकारी दिए जाने की अपील कर रहे हैं। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे सहयोग से स्वास्थ्य कर्मी भी राहत महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री योगेंद्र चतुर्वेदी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय ग्रसित हैं और शासन प्रशासन और सामाजिक सभी संगठन लगे हुए हैं कैसे भी इस बीमारी को दूर किया जाए, जिसमें जन सहयोग चाहिए। जैसा कि देखा गया कि लोगों में कुछ केस यहाँ निकले हैं शहरी क्षेत्रों में भी, तो एहतियात के तौर पर कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई अंदर बैठा हो, उसे कोई परेशानी हो, डर की वजह से किसी वजह से वो नहीं बता रहा हो, तो हम लोग माथुर चतुर्वेद परिषद की ओर से भी हमने अपील की है कि भाई आप लोग कराइए आगे आके। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, अगर कुछ है तो आपको इलाज मिलेगा, नहीं तो अगर आपके साथ पूरा परिवार पूरा क्षेत्र इसके जद में आ जाएगा, सबको नुकसान होगा। लोग सभी समझदार हैं और बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे मुख्य संरक्षक जी ने भी पहल की है और हमारी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार भी इसके लिए बार बार टीवी के जरिए, प्रशासन के जरिए, पुलिस के लोग अपनी जान को खतरे में डाल के, ये सुरक्षाकर्मी, ये डॉक्टर सभी घर घर आके अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल के हम सुरक्षित रहें इसके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इन शासन प्रशासन का सहयोग करें और इसमें हम बढ़ चढ़ के अपनी सैंपलिंग कराएं, अपनी टेस्टिंग कराएं। टेस्टिंग में कोई बुराई नहीं है, अगर कोई समस्या और भी होगी तो आप इलाज ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप कोरोना से ग्रसित हो। ऐसे में किसी और भी चीज़ से आप ग्रसित हैं तो सरकार चाहती है आपको दवाई मिले, आपका इलाज हो। इसी के लिए आज डॉक्टरों की भी टीम आई है। मैं अपने समाज की ओर से, अपनी संस्था की ओर से, पार्टी की ओर से इन सबका बहुत बहुत आह्वान करता हूँ कि वो अपने आप को खतरे में डाल के हम लोगों की सुरक्षा के लिए घर घर आके सैंपलिंग कर रहे हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।